नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। सर्वज्ञं सर्वागीशं वीरं मानपदापुहं प्रणमामि महामोहान् शान्तिमुक्तापते। नमो ऋताङ्गं नमो सिद्धाङ्गं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोसाभूडम्। अनंतनं परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान आदिन स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ और तमाम स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। पीयूष वस्तु धर्म अनंतात्मक है। अनंतात्मक धर्म की पूर्णता करने वाले भगवान सर्वज्ञ देव हैं, जो कि निर्विकल्प है। ये बहुत अलौकिक साधना है, अनूठी साधना है। आध्यात्मिक आत्मिक आनंद की पराकाष्ठा निर्विकल्प, जिन्हें संसार में नहीं जीना है, जिन्हें संसारी नहीं बनना है, जिन्हें संसरण नहीं करना है। संस्कृति इति संसार, जो संसरण है इसका नाम संसार है। लोक में रहना संसार नहीं है, जगत में रहना संसार नहीं है। सिद्ध भगवान लोक के बाहर नहीं है, संसार में ही है। जहां सिद्ध विराजते हैं वहां निगोदिया विराजते हैं।
जहां सिद्ध विराजते हैं वहां निगोदिया विराजते हैं, पर निगोदिया सिद्ध नहीं होते हैं, वे संसारी होते हैं। ध्रुव क्षेत्र काल भव भाव पंच परावर्तन है, और पंच परावर्तन संसार में अशोक दानी जी पीछे जाओ। ओह, संसरण संसारा, संसरण संसारा, पंच परावर्तन में भ्रमण करना, इसका नाम संसारी। संसार और जो भ्रमण कर रहा है उसका नाम संसारी जीव है। संसारो मुक्ताश्च, जीव के दो भेद है राजेश, संसारी मुक्त। ऐसा जीवन जियो लोक में लोग आपको सामान्य देखें। ऐसा जीवन जियो लोक में लोग आपको सामान्य देखें, अपने भीतर जियो, यही विशेष है। जो बाहर में विशेष बन के जीते हैं वे भीतर सामान्य होते हैं। जो बाहर विशेष बनते हैं आंख मिच रहे, गंभीरता दिखा रहे हैं, पर हृदय गंभीर नहीं है। सुमत, संसार में विशेष जीना ये विशेषता नहीं है, संसार में सामान्य जीना यही विशेषता है। जहां धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है वहां सुमत दिखाई देते हैं। चंद्रकांत कह सकते, सुमत तुम सब जगह पहुंच जाते हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम सामान्य आदमी हो। ऐसा तुम हर्ष में करते रहना, एक दिन ऐसा आएगा चंद्रकांत कहेंगे सुमत तुम कितने विशेष आदमी हो, न कि सम्मान न अपमान के भाव हैं, तुम धर्म की भावना से कितने भरे हो, क्या विशेषता है। लोग तो वहां पहुंचते जहां माला पड़ती है, तुम वहां पहुंचते जहां माला फिर ना पड़ती है। माला पहनने के लिए लाखों लोग तरसते हैं, माला फिरने के लिए बिरले जीव होते हैं। ऐसा जीवन जियो कि कोई तुमको माला ना पहना पाए, ऐसा जीवन जियो कोई तुमको माला ना पहना पाए, हर व्यक्ति तुम्हारे नाम की माला फिरे। हो। हम उन परमात्मा को पूजते हैं जिनके गले में माला नहीं डाली जाती है। हम उन परमात्मा को पूजते हैं जिनके मस्तक मुकुट नहीं लगता है। हम उन परमात्मा को पूजते हैं जिनके मित्र बाजू बंद कर धोने नहीं होते हैं, पाए में पेजनियां नहीं होती है, शरीर पे वस्त्र नहीं होता है। जैसे जन्मे थे वैसे ही होते हैं, वे तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी होते हैं। सामान्य जीवन जीना ही विशेष है, सामान्य जीवन जीना ही विशेष है। आकाशवत, सामान्य जीवन जीना ही विशेष है, आकाशवत। आकाशवत देखो, दानी का बेटा महापौर, दो भाई अतुल और तीन थे ना, तीन है वे तीन भाई। मालूम देखो, आज गले में पगड़ी, माथे पे पगड़ी, गले में सम्मान वस्त्र, लेकिन आज तुम्हें दिख रहे हैं तब कोई नहीं रहे। ये तीनों वहाँ खड़े होकर रोड की सफाई करा रहे थे। उसमें सामान्य थे, उसमें सामान्य थे। जो सामान्य जी लेता है सो में विशेष हो जाता है। तीनों से कहना है, मित्र जहाँ भी धर्म का काम हो वहाँ खड़े मिलना। ये तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ है, ये धर्म के परिणामों का सम्मान हुआ है। समान, आकाशवत।
बैठो अंकित। आकाशवत, आकाशवत विशिष्ट है, आकाशवत। ओहो, विशिष्ट है, आकाशवत। सामान्य जीवन, सामान्य जीवन, आकाशवत। बोले कैसा? धर्म ध्रुवी का लक्षण है, गति हेतुत्व। अधर्म का लक्षण है, स्थिति हेतुत्व। काल का लक्षण है, वर्तना। वर्तना प्रणाम क्रिया प्रत्वा प्रत्वचे काल से गति स्वग्रहो धर्माधर्मो रूपकारा। जीव द्रव्य है, परस्पर जीवाना। परस्पर में एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। राजेश भैया, मित्र, खड़े हो जाओ। इस भारत की मिट्टी के पैर पड़ लो बेटा। बोले क्यों? ये यो माटी नहीं है जहां अपनों को गड्ढा खोद के जीवित गाड़ दिया जाए। ये वो माटी है, अपने हों पराए हों सबको जियो जीवन का सूत्र देता है, उसका नाम भारत है। विश्व में देखो कैसा आतंक फैला हुआ है। किसी गैर को अपना बनाने वाला कोई मिल जाए, अपना मान के मत चलना। कोई गैर आपको अपना बनाने लग जाए, हे मित्र, एक जंगल में जबलपुर से मैंने बिहार किया और एक जंगल में पहुंचा, शिवनी के आसपास जबाला घाट, गोंदिया। दो प्रकार के बंदर हमने देखे, आपने भी देखे। एक काले मुंह वाले, एक लाल मुंह वाले। एक ऐसी बाउंड्री थी जंगल में, उसमें एक बहुत बड़ा गेट था। वो गेट उनकी सीमा था। लाल मुंह वाले बंदर, उनके बच्चे, उनके इस पूरा ग्रुप एक तरफ, और काले बंदर एक तरफ, एक दूसरे की सीमा में नहीं जा रहे। नन्हे नन्हे से बच्चे भी एक दूसरे के पास नहीं जा रहे थे। बोले क्यों? संगठन में शक्ति है। पराये तुमको अपना बनाने की बात करेंगे, पर पराये आपको अपना मानेंगे कभी नहीं। ये अपनी डायरी पे लिख लेना। पराये आपको अपना बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपकी बेटी लेना जानते हैं, पर तुम्हारे समय आपकी अपनी बेटी देना नहीं जानते। समझ रहे ना आप मेरी भाषा को? आपकी बेटी लेने, अपनी बहू बनाना जानते हैं, पर आपके घर में अपनी बेटी नहीं भेजेंगे। मतलब अपना वंश बढ़ाना चाहते हैं, पर तुम्हारे वंश के बारे में उनका अच्छा भाव नहीं है। अब समझना, धीरे धीरे समझ में आएगा। जिस मिट्टी के आपने पैर पड़े हैं, हे मित्र, इस भूतल पर मात्र वैज्ञानिक नहीं हुए, इस भूतल पर वीतराग वैज्ञानिक हुए। अपनों को छोड़ना नहीं, पर से छूटना नहीं, परस्पर ग्रोथ जीवाना। एक जीव का दूसरा जीव उपकार करता है। ये सूत्र सुरेश भैया कोई दर्शन नहीं दे पाया। ये हमारे जबलपुर के युवा शक्ति, जब भी तुम बैनर लेके चलो,
जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करो, उस बैनर पर लिखा हो परस्पर प्रगो जीवाना। लोग प्रश्न करें कौन सा सूत्र है, फिर कहना धर्म द्रव्य गति का उपकार देता है, अधर्म द्रव्य स्थिति में उपकार करता है। वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा परत्वच कालस्य, वर्तना प्रणाम क्रिया परत्व परत्व काल द्रव्य का उपकार है। जैन दर्शन भारत का इकलौता दर्शन है जिसने मित्र स्कंद से लेकर परमाणु तक, परमाणु से लेकर स्कंद तक कारण कार मीमांसा की है। तत्विक दृष्टि परमाणु की व्याख्या करने वाले भारत में दो दर्शन है, सनातन जैन दर्शन, दूसरा वैशेषिक दर्शन जिसने परमाणु की व्याख्या की है। आज का वैज्ञानिक मानने को तैयार हो चुका है, रूढ़ियों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता रक्षक, ये कल्पनाओं की बातें समाप्त हो चुकी है। सारा विश्व निर्मित है, जो दृश्यमान है वो मित्र परमाणु से है। सारा विश्व जो दृश्यमान है, अदृश्य है, परमाणु से है। भाव परमाणु से चैतन्य आत्मा और द्रव परमाणु तुमको दिखाई दे रहा है। आज किसी वैज्ञानिक से मिल लेना, आप उससे पूछना सृष्टि का कर्ता कौन, सारा जगत निर्मित कैसे हुआ है, जो कोटि कोटि वर्षों से अनादि अनंत सनातन काल से श्रवण संस्कृति कहती थी, जिसे आज वैज्ञानिकों को मानना स्वीकार करना ही पड़ गया। बोले क्यों? जब भी राजेश तुम सीए हो, उस सीए के नाते आप बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करो, अध्ययन के लिए उत्साहित करो। जितने मुड़राज है, मैं बार बार बोलता हूं, देश के प्रत्येक समण को अध्ययनशील होना चाहिए। बिना अध्ययन के ज्ञानी धनपति है। कहाँ गए सत्यन जिग्गू भैया? राजेश, किसी गरीब को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते आप लोग? मंदिर का, संस्था का, देश में पार्टियों का कोई गरीब को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते आप? घबराना नहीं, रेस बोल रहा हूं। नहीं, गरीब लोग कभी विकल्प ना करें कि हम अध्यक्ष क्यों नहीं बने। गरीब अध्यक्ष बनता नहीं है और उसे बनना भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? क्यों? इसलिए ऐसे आदमी को खड़ा करना चाहिए, आवश्यकता पड़ जाए, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ जिसको खर्च करने की सामर्थ्य हो। अब घबराना नहीं, अभी तो रेस खोलता हूं। खर्च करने की सामर्थ्य हो। अचानक श्रेष्ठ वकील साहब 50 मेहमान लेके आ गए तो समाचार तो अध्यक्ष के जाएंगे ना। वो अध्यक्ष फोन करे, भैया लाडगंज राजेश 50 लोग आए हैं, खाना खिला देना। पर लोग तो अध्यक्ष का घर देखना चाहते थे। नहीं, समाज में कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जहाँ खर्च करने की आवश्यकता पड़ जाए तो अध्यक्ष का धर्म है, जैसा अपना घर मानते हो समाज का प्रत्येक घर, वैसा तुम्हारा घर होना चाहिए। कोई गरीब घबराए नहीं। वो गरीब कहीं अध्यक्ष बन गया है तो धनपतियों से उसे समीकरण बना के चलना चाहिए। जिस नगर में
पानी ना हो, तालाब ना हो, जिस नगर में मंदिर ना हो, जिस नगर में गुरुजन ना हो, जिस नगर में विद्वान ना हो, जिस नगर में मित्र वैद्य ना हो और जिस नगर में सम्राट ना हो, उस नगर में निवास नहीं करना चाहिए। इतनी सामग्री होना जरूरी है। तो अध्यक्ष को धनी होना चाहिए, पैसे का नहीं, दिल का भी, पैसे का नहीं, दिल का भी। कोई बाहर का आदमी आया है तो ये ना कहना पड़े कि राजेश राजेश तुम ले जाओ। फिर राजेश ये से मेरा प्रश्न है, इसके घर में अचानक खोदते खोदते नीम खोद रहा था, घड़ा निकल पड़ा। अब कहेगा राजेश आप ले जाओ। भाई सीए बोलेगा कि राजेश जग्गू जइए सत्येंद्र भैया आप ले जाओ, आप बोलोगे ऐसा क्या? है मित्र, जैसे जमीन से निकले घड़े को आप दूसरे को बुला के नहीं देते हो, ऐसे ही नगर में आए अतिथि, अपने गांव में आए मुराज, दूसरे घर नहीं भेजना है, उनको अपने घर लेके जाना है। तुम धनी होगे ना, ज्ञानी होगे, गंभीर होंगे, सबको लेके चलोगे ना, तो मित्र सब तुम्हारे नीचे रहेंगे। अध्यक्ष को धनी होना चाहिए और मुनियों को ज्ञानी होना चाहिए। इनको ज्ञानी होना चाहिए। बोले क्यों? इसलिए अपने पूर्व अध्यक्ष राजेश भाई, आप तीनों खड़े हुए हो, कहीं बाहर चर्चा चली मुनियों की, साधु संतों की, तो क्या आप साधु की निंदा सुन सकते हो? इसमें तुम नहीं खोज पाओगे कौन 13 पंथी महाराज, कौन 20 पंथी महाराज। हमको तो मात्र दिगंबर मुराज दिखाई देंगे। ओ हो। राजेश हुआ क्या? आपने एक ही भाव स्त्रोत का नाम सुना है? एक ही भाव स्त्रोत का नाम सुना है? ठीक है भैया, मैं बिठालता हूं, टेंशन तो नहीं है। अब तुम व्रत दो, बैठ जाओ, इसी खड़ा रहने दो। राजेश टेंशन तो नहीं है? नहीं, हम तो अपने सुमत को खड़ा कर लेंगे। फिर सुमत, होने तो जो हो रहा है, तुम इधर देखो। जगत को देखोगे ना, खाना नहीं खा पाओगे। थोड़ा देखना पड़ता, फिर अपने में रहना पड़ता। आइए राजेश, राज सृष्टि का सम्मान उतनी होता है जितना राज्य में प्रधानमंत्री का होता है। राज्य काल में सम्राट सिंहासन पर, मंत्रीगण बगल में, राज पुरोहित और राज सृष्टि राजा के बगल में। हर व्यक्ति को अपने साधुओं की महिमा आती है, इसमें कोई शंका नहीं। आज एक बच्चा भारत का कोई अच्छा काम करके आ जाए, फिर तुम नहीं देखोगे कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन जैन, कौन ईसाई, तुम ये कहोगे हमारा भारतीय बच्चा ने बड़ा काम किया। जब राष्ट्रीय व्यापी काम होता है तो पूरा राष्ट्र मुस्कुराता है। जब गोमटेश बाहुली स्वामी का अभिषेक होता है, पर कोई नहीं देखता किनके भगवान, हर संप्रदाय के लोग, पूरा राष्ट्र, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब पहुंचते भगवान गोमटेश के चरणों में, क्योंकि विश्वव्यापी परमात्मा, विश्वव्यापी सुंदर प्रतिमा कोई है, उसका नाम गोमटेश बाहुली स्वामी। हमारे पूरे देश को अखंडता देते हैं।
फिर राजेश, मेरा सोच है, मेरा सोच है, और मैं विश्वास मानता हूं ये सोच सबका होगा। सुमत, ये राजेश भाई दिगंबर मुनि बन गया, अत्यंत गंभीर ज्ञानी हो गया और संपूर्ण शास्त्रों पारंगत हो गया, आगमों में, वेदों में, पुराणों में, सब में पारंगत हो गया, और पूरा लोक इसको मानने लग जाए, तुम्हें खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी? यदि खुशी नहीं हो रही है तो तुम सम्यक दृष्टि जीव नहीं। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो संवेग भाव से तो होता है। देश में कहीं भी कोई आज अच्छे काम हो रहे हो, समाज का विकास हो रहा हो, जिन शासन की प्रभावना हो रही हो, सुमत मैं तो मुस्कुराता हूं, मैं अकेला विशुद्ध सार कहां जाएंगे? जितने मुनिराज हैं हर प्रांत के मुनिराज धर्म प्रभावना कर रहे हैं, जिन शासन की हमारे धर्म की तो प्रभावना कर रहे हैं। मेरा ये सोच है, और इस सोच वाला व्यक्ति ही भगवान बनता है, ये भी ध्यान रखना। भाई नवगुरु सुन रहे हैं ना? ये नहीं सोचना कि मेरे मंदिर का काम है, मेरे मंदिर का काम मेरी समाज का काम है, वे छोटे लोग होते हैं। और आकाश जो ये सोचते हैं मेरे देश का, मेरे धर्म का काम है, वे बड़े लोग होते हैं। जब साधु संतों की चर्चा चल रही थी, मैं लाडगंज मंदिर से आहार को निकला, और अध्यक्ष घर थोड़ा दूर था, तो मैं चरिया को जब जा रहा था, पूरा जुलूस पीछे लगा था। तो लोग सोच रहे जुलूस निकल रहा है कि आहार को निकल रहा है। तो एक घर से निकल रहा था सामने से, एक कोई वैदिक पुरुष अपने गेट पर खड़े हुए थे। उनने जैसे देखा वकील साहब, वे ताली बजाने लग गए, हर्षित होकर नाचने लगे गेट पर ही, और क्या बोलते हैं, ओह आचार्य विद्यासागर जा रहे, विद्यासागर जा रहे। एक अजैन बंधु लाटगंज से गोल बाजार की ओर जा रहे थे। मेरे मन में क्या आया, ओह कितना विश्वास है आचार्य श्री के प्रति। आज वो शरीर में नहीं है यहाँ, पर लोगों की श्रद्धा में तो अजैनों के भीतर बैठे हुए, जैनों के अंदर बैठे हुए हैं। कर्नाटक में बिहार कर रहा था, दो मोटरसाइकिल वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों पर थे। उन्होंने गाड़ियां रोक ली, खड़े हो गए। महाराज तरुण सागर, तरुण सागर। मैं इतना खुश था कि तरुण सागर जी, आप में टीवी पे आ करके जो लोग पत्थर फेंकते थे, वे दिगंबर मुनि को मानने लगे। ये मेरा सोच है। अज्ञानियों को बुरा लग सकता है। जितनी बड़ी बड़ी सिटियां हैं राजेश, राजधानियां, संस्कार धानी, हर वर्ष किसी ना किसी श्रेष्ठ साधु का चातुर्मास होते ही रहना चाहिए। बोले क्यों? छत्तीसगढ़ के समाज मुझे यहीं जबलपुर से लेके गई थी। मैंने पूछा क्यों मेरे पीछे पड़े आप? बोले महाराज हमारे बच्चे नमोस्तु भूल जाएंगे, हमारे बच्चे नमोस्तु भूल जाएंगे।
दूसरे प्रकार से नमस्कार करेंगे। यदि आपको नमोस्तु शासन के प्रति अनुराग है, आप चलिए। रायपुर से बड़ौद, दिल्ली के पास बड़ौद है ना, वहां के समाज आए। मैं कभी गया नहीं उधर। जग्गू भैया वो क्या बोलते हैं, हम सब अजैन हो जाएंगे। आप तो अपने बुंदेलखंड में और छत्तीसगढ़ में करो प्रभावना, क्योंकि आपको यही दो प्रांत दिखते हैं, बस आप तो यहीं रहिए आप। लेकिन हम लोग अजैन हो जाएंगे। यदि आपको जैन धर्म बचाना हो तो आप बड़ौद चलो। ओहो, मैंने कहा गुरुजी के पास जाओ। वही उन्होंने गुरुजी से बोल दिया पथरिया में। एक बस आप वहीं बैठे थे, मुझे याद है। मित्र राजेश, हमने ये नहीं सोचा कितनी धूप है, कितनी गर्मी है। हमने सब महाराजों से पूछा, ये हमारे महाराज बड़े सुंदर हैं, बिल्कुल राजा की सेना के सेनापति जैसे खड़े रहते हैं ना, ऐसे खड़े होते हैं। ये कभी नहीं कहते इतना लंबे क्यों बिहार करेंगे। वो बिहार न करते तो आज जबलपुर में बाहर कैसे आते। आचार्य श्री ने मात्र ऐसे देखा मुझे। अपने गुरुजी, यदि हमारे चलने से समाज की रक्षा हो सकती है तो विष्णु कुमार के नियोग से 700 मुनियों की रक्षा हो सकती है। तो मित्र, इतनी बड़ी समाज में सब भगवान आत्माएं, इनकी रक्षा होना चाहिए। हम लोग बड़ौद चले गए और 37 दिन में 835 दिन में 850 किलोमीटर बिहार किया। ये प्रशंसा के लिए नहीं, कुछ रहस्य है, कुछ रहस्य है। राजेश, अपने बेटे को बेटा कहने वाले लोग बहुत मिलेंगे। रामटेक में आचार्य विद्यासागर महाराज के शांतिनाशों में दर्शन करने गया। रास्ते में एक दृश्य देखा। एक गाय खड़ी हुई थी और 2 बछड़े दूध पी रहे थे। वे बछड़े उसके थे ही नहीं, बहुत बड़े बड़े थे, पर गाय खड़ी दूध पिला रही थी। मैंने कहा, हे भगवान, यही जिन दर्शन है कि बेटे किसी की भी हो पर गाय दोनों को दूध पिला रही थी, दोनों को दूध पिला रही थी। ऐसे मित्र शिष्य कहीं किसी के भी हो, लेकिन जिन शासन कहता है मां जिनवाणी अपने चारों थन एक साथ सबको पिलाती है, ऐसा वात्सल्य जिन शासन में होना चाहिए। आप अध्यक्ष हैं, सही है, और मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं। तुम घबराओ। राजेश, आप अध्यक्ष हैं, हम अध्यक्ष बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर बन के ही रहूंगा 100%। अब मालूम जबलपुर वाले क्या सोच रहे हैं, मरिया के बनना है क्या, कि अमृत तीर्थ के बनना है, कि बोर्डिंग के बनना है, कौन से क्षेत्र के बनना है, कुंडलपुर के कि शिखरजी के, कहाँ के अध्यक्ष बनना है। राजेश, 100% मैं अध्यक्ष बनने के लिए ही मुनि बना हूं। और जितने भावलिंगी मुनि होंगे वे सब अध्यक्ष बनने के लिए ही बनते हैं। क्या हुआ, इतना सन्नाटा। राजेश, अध्यक्ष, वो पीली लाल दुकान से पूछो, वो बेचारा कोशिश करता है लाटगंज के अध्यक्ष बन जाऊं। मित्र अध्यक्ष, राजेश उधर नहीं देखना। अध्यक्ष बहुत उच्च पद है। आपका अध्यक्ष पद एक मंदिर का है,
हमारा अध्यक्ष पद विश्व का होगा। महात्माओं, जागृत हो जाओ, निसंग सागर सूत्र सुनाइए अध्यक्ष। ऐसे बिल्ली जैसे बोलते हो, सिंह जैसा धाड़ी आप लोग। राजेश, अध्यक्ष अधि धन अच्छा, अधि धन अच्छा। अब अधि में से ई बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा? अध धन ई धन अच्छा। व्याकरण सूत्र बोलता है ई वर्ण यम सवर्णोत परलोप्यः, ई वर्ण यम सवर्णोत परलोप्यः एक कातंत व्याकरण का सूत्र है। सामने यदि आ है और ई है, अध्यक्ष भी आ गया। देखो, सामने आ है और ई, तो ई वर्ण को या हो जाता है। यहां पर कोई ना कोई व्याकरणाचार्य बैठा होगा। ई वर्ण को दानी जी निर्विकल्प, ई को या हो जाता है। जब ई को या हो गया, अब जोड़ दीजिए, या हलंत था, वो सामने अच्छ का आ था ना, वो या को दे दीजिए, मिला दो, क्या हुआ? अध्यक्ष। क्या बन गया? अध्यक्ष। अधि यानी पास, अधि यानी नजदीक, निकट, अच्छ यानी आत्मा। जो आत्मा के पास निवास करता है उसका नाम अध्यक्ष होता है। और संपूर्ण लोकालोक झलकना जिसमें, ऐसा सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी ही अध्यक्ष है। ऐसा अध्यक्ष बनना चाहता हूं, आप वाला नहीं। इसलिए कल हमने आपसे कहा, तर्कागम, शब्दागम, परमागम, तीन आगम का कुशल ज्ञाता होना चाहिए, तब त्रिवेदी बनता है। तो शब्द आगम यानी व्याकरण शास्त्र, तर्कागम न्याय शास्त्र, परमागम चारों अनुयोग। ये क्या है? परमागम। परमागम से मतलब मात्र तात्पर्य समयसार मात्र नहीं है। परमागम यानी चारों ही अनुयोग हमारे परमागम हैं। और यदि सुमत ने कहीं नाम सुन लिया, परमागम लिखा है, ये तो भग जाता छोड़ के। बोले परमागम मतलब सुरेश वकील साहब का मंदिर नहीं, कि पायल वाले का मंदिर नहीं। परमागम यानी परमागम साराए, संपूर्ण आगमों का सार परमागम होता। मित्र, जगत के हर लोग अपने ग्रंथों को आगम कहते हैं, लेकिन जिन शास्त्र अपने आगम को परमागम कहता है। राजेश, निर्विकल्प की साधना अत्यंत गंभीर है। आज से प्रारंभ कर देना, आज से प्रारंभ कर देना। जैसे राष्ट्र के मुखिया को पूरा देश अपना दिखता है, ऐसे जिन शासन के मुखिया को सारा विश्व अपना दिखता है। पर जब भोजन करने बैठता है राष्ट्र का मुखिया, तब किसी को नहीं दिखता, अपने शरीर को देखता है, अपना स्वाद देखता है। ऐसे योगी स्वरूप में लीन होता है, किसी को नहीं देखता, अपने शरीर को भी नहीं देखता है, मात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को देखता है।
बिठा दूं? बिठा दूं? खड़े हैं? अच्छा अच्छा, बैठ जाओ। निर्विकल्प, निर्विकल्प। कैसा अध्यक्ष? परिग्रही। आपसे हमने कहा अध्यक्ष को पैसा वाला होना चाहिए, कहा ना? जिस आश्रम के जिस अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूं वो अध्यक्ष भी परिग्रही होता है। हिलना नहीं कोई भी, परिग्रही। सुमत, आप ज्ञानी जीव हो, पंडित हो, हमारे अशोक धानी कहाँ गए? अरे प्रधान श्रोता को बुलाओ। मित्र, सुमत आप सुन लो ये बात। आप कोई भी आचार्य मुनिराज से पूछ सकते हो, अपने से बड़े विद्वान से पूछ सकते हो कि विशुद्ध सार क्या बता के गए हैं। दाने जी एता होता है मत भगो, इकड़े ही बसा। आज बरगी में समय सागर महाराज जी, देश में जो महाराज जहां पर हैं ये कुछ भी ना करें, ऐसे अंजलि लेकर निकल जाए, अंजलि लेकर निकल जाए। ऐसे हाथ जोड़ते लोग, ये कौन जा रहा है? ये महावीर की मुद्रा जा रही है। ये बड़े बाबा वाला 1000 बैनर लगाएगा तब लिख पाएगा बड़े बाबा, लेकिन ये मुर्राज जहाँ से निकल जाए ये विश्व के बड़े बाबा का नाम अपने आप आ जाता है। परिग्रही। अब जिन बातों को मैं कहता हूँ ना, किसी ने अधूरी सुन ली, वो घर जाके क्या बोला? बोले भगवान को परिग्रह बता रहे थे। अब तुम ज्ञानियों को पता नहीं तो मेरी गलती थोड़ी, आपकी गलती है। आप अध्ययन नहीं कर रहे हो, स्वाध्याय करिए। संसार का सबसे बड़ा कोई परिग्रह जीव होता है, वो केवल ही भगवान होता है। तीर्थंकर, लोक में वैद्य बोलते हैं गर्मी को गर्मी से काटा जाता है। तो हीरे की कटिंग हीरे से होती है। तो पीली दुकान, लाल दुकान, हीरा बेचते क्या? तो बंबई में, विदेशों में हीरे कटिंग होती है। हीरा पन्ना से जाता है हमारे मध्य प्रदेश से, लेकिन कटिंग किससे होती है? हीरे कटिंग हीरे से ही होती है। जो पंचकर्म चल रहा है ना, जितना तुम दिखा सको उतना दिखा दीजिए। लोगों के पास अटूट संपत्तियां हैं, पर गजरत जब चलता है हमारे बुंदेलखंड में 1 लाख जेनी होते हैं तो 2 लाख 3 लाख अजय लोग रहते हैं। इसका नाम है जिन महिमा, प्रभावना अंग। और एक गजरत की विभूति देख करके कहीं जगत में गजरत नहीं चलते लोग। मालूम, एक गांव में गृहस्थ को अजैन बंधु को पता नहीं थे साधु रुके हुए हैं, और दूर नहीं, यहीं पर जबलपुर में हम लाडगंज में थे। तो लाडगंज छत पर हम सामाय कर रहे थे। वहां बगल में पड़ोस की आदमी फोन लगा रहा था। फोन, बोले भैया आ जाओ, आना हो तो। बोले क्यों? हमारे जबलपुर में गजरत है। आपने 10 करोड़ खर्च किए और एक जीव ने गजरत की फेरी देख करके और श्रद्धा उमड़ पड़ी उसकी, 1 करोड़ की 10 करोड़ की कोई कीमत नहीं है। एक जीव ने सम्यक प्राप्त कर लिया।
सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जिन महिमा दर्शन सम्यक दर्शन का कारण लिखा हुआ है, जिन महिमा दर्शन, ये विशाल पंडाल देख करके कुछ लोग इसलिए भी तो आते हैं, देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, देख के तो आऊं। बहुत अच्छा, तुम देखने तो आओ, देखने तो आओ। और राजेश तुमने उसको मिठाई खिला दी तो बैठ जाएगा, अरे हम तो देखने आए थे, यहाँ तो मेरा पेट भी भर गया। ऐसे कोई जी मंडप में मात्र देखने आया था, ये यहाँ पर साधु महात्मा पधार हुए, यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, देखने आया था, और एक सब जिनमानी की मिठाई पड़ गई उसके कान में, वो दिगंबर मुनि हो गया। अपने लड़का से मिल लो ना, कौन भी महाराज बनने आए थे, देखने आए थे बोर्डिंग में, बोले क्या हो रहा है। हीरे की कटिंग बोलो ना, हीरे से होती है। जो लोग परिग्रह को धर्म मानते हैं, विभूति देख के प्रभावित होते हैं, इसलिए समूषण की रचना होती है कि संसार की सबसे विराट विभूति कहीं होती है तो तीर्थंकर के समूषण में होती है। नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय। आकाश देख इधर, नमः श्री वर्धमानाय। अब आचार्य मंत्र स्वामी ने नमः श्री वर्धमानाय क्यों लिखा? नमः श्री वर्धमानाय। जिनको आंखों की विभूति देखना भी, आंखों की विभूति देखो। जिनको आत्मा की विभूति देखना हो, आत्मा की विभूति देखो। नमः श्री वर्धमानाय। श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी किसको मालूम नहीं है, श्री यानी लक्ष्मी। अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी समूषण, वो अंतरंग लक्ष्मी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्ट। ऐसे अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न है, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। लक्ष्मी, जब जलूस निकले, विमान निकले, अच्छी भीड़ लेके निकला करो। लोगों मालूम भी चलता है, जब सम्मेशिकर के बारे में, गिरनार के बारे में, सलेखना के बारे में, तो जबलपुर की भीड़ दिखती ना, पूरा देश हिल गया था कि इतने जैनी आज भी जीते देश में। और अंकित, आपको पता होना चाहिए, हम लोग लाखों में नहीं है, आज भी भारत में कई करोड़ों में जैन है। वो तो जम्मू भैया कल कह रहे थे ना, और हमारा राज सेठ मंडला वाला को क्या लिखता, चंद्र राज सेठ, आगे कुछ नहीं, ठीक है। राज सेठ कहीं चोगले लिखते हैं, कहीं पचोगले लिखते हैं, कोई मित्र, कोई पाटोदी, सेठी, कोई चौधरी। तो मित्र, आप अपने आप को जैन नहीं लिखोगे ना, तो तुम्हारी पहचान क्या होगी? इसलिए सब अपनी उपनाम गोत्र सब लिखो, लेकिन सामने क्या लिखो? राज सेठ चंद्रकांत जैन। क्या लिखना है भैया? राज सेठ चंद्रकांत जैन। हो, पहचान तो आपकी, ये तो नाम की पहचान है। सीए भाई क्या लिखते हो? सीए राजेश जैन। इतने से पहचान नहीं होगी। अब राजेश जैन जहां भी जाएगा, अपनी जेब से नाक पोंछने रूमाल निकाल सकता है मित्र, पसीना पोंछने रूमाल निकाल सकता है मित्र। अरे पानी छानने के लिए छन्ना निकालना और छान के पानी पीना, सब समझ जाएंगे जैन है। चलेगा चलेगा। किसी बंधु ने आपको बुलाया, बोले रात्रि के 12 बजे तक खाता भाई, तो क्या जैन की पहचान करोगे? जैसे किसी ने बुलाया आपको और शाम के 5 बजे राजेश का टिफिन खुल गया, लोग देख रहे थे, बोले अच्छा तुम ब्यारू नहीं करते? ब्यारू, जैनी ब्यारू नहीं करता, जैनी अंतों करता है। टिफिन खुल जाए तो पेट तुम्हारा भरा जाएगा और महावीर की जय हो जाएगी।
लोग दूर से देखेंगे, अच्छा कोई जैन साहब है, ओ सांप लग गया भाई, सांप लग गया। है कोई राम ऐसा? सुमत तू ही बन जा, बन जा, बन जा, खड़ा हो जा। दिन में ही भोजन करेंगे, छन्ना लेके चलेंगे। अरे चलते तो ना, ऐसा बोलो चलेंगे, चलेंगे। और कोई राम है क्या? सुमत कोई दूसरा तुम्हारा लक्ष्मण नहीं है तुम्हारे लिए साथ में? हाँ खड़े हो जाओ, ये कौन है? राजकुमार कक्का का बेटा है। बहुत बढ़िया भेंट भैया, तूने अच्छा काम किया। कम से कम अमृत तीर का तीसरा पंचकोण सफल हो गया कि तुम जैसे युवा ये कह रहे हैं कि छन्ना लेके चलेंगे और दिन में ही खाएंगे, रात्रि में नहीं खाएंगे। पर ऐसा छन्ना लेके मत चलना कि राजेश के पिताजी, वो दूसरे राजेश, इनके पिताजी ने कहा बेटा वो हनुमान ताल में पानी भरा है, तुम गैया को दिखा ला। सो भाई साहब गए और खड़ी की गाय को बोले देख, पिताजी ने कहा पानी देख, घर लेके पहुंचे गाय को, न खुर गीले न मुंह गीला, गैया तड़प गई प्यास से। बोले बेटा क्या हुआ, पानी नहीं दिखाया? बोले आपने, हाँ दिखा दिया पिताजी। बोले तू पेट तो पिच का है, आपने कहा दिखा लाना, सब दिखा लाए। अरे दिखाने का मतलब था पिला लाना था, ऐसे छन्ना लेके दिखाना नहीं है, पानी छान के पीना है। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ भाई। अध्यक्ष नहीं केवल ज्ञान, परिग्रह। परि संस्कृत में परि शब्द का अर्थ है चारों ओर, परि यानी चारों ओर, जो ग्राह्यमान है। तो केवली भगवान का जो ज्ञान है वो चारों ओर से है। परिग्रह, केवल ज्ञान की संपत्ति जिनके पास है, ऐसा परिग्रह उपाधेय है, बाकी परिग्रह है। तो मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं, परिग्रह बनना चाहता हूं, आपका क्या विचार है? पंचम काल है सुमत, जैसे मैंने कहा मैं परिग्रह बनना चाहता हूं और अध्यक्ष बनना चाहता, इतनी बात लोग क्लिप काट लिए और पूरे देश में घुमा दी। बोले विश्व सागर कह रहे थे परिग्रह बनना चाहता हूं और अध्यक्ष बनना चाहता हूं। देखो मानव क्या दिख रहा है, ऐसे ही लोग पूरी बातें सुनते नहीं है, अधूरी बाजार में फैला करके और विरोध दिखाते हैं। पूरी बात सुनना चाहिए अपन को। क्यों सुमत, ऐसा अध्यक्ष तुम बनना चाहते कि नहीं? जैसा मैं बनना चाहता हूं, ठीक। ऐसा परिग्रह बनना चाहते कि नहीं? कैसा? बहुत बढ़िया। ये परिग्रह बने बिना, और दानी जी आप तो समय सारी जीव हो, ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? हे मित्र, आचार्य अमृतचंद सोमिनी अध्यात्म अमृत कलश में आत्म ख्याति टीका में लिखा हुआ है, अभी जाके देख लीजिए, मिल जाएगा। अभी तक नहीं मिला होगा लेकिन आज मिल जाएगा पक्का। इनके पंडित जी है ना दानी जी, इनके मित्र अभय शास्त्री जी हैं, वो कहाँ रहते हैं? नासिक के पास देवलाली। उन्होंने कोई मेरा प्रवचन सुना, अब प्रवचन सुना उनको शंका हो गई, वे औरंगाबाद आए हमारे पास, महाराज जी एक प्रवचन सुना पर मुझे समय सार में आज तक मिले ही नहीं। उनके पंडित जी बड़ी खुशी है आपको नहीं मिला, इसलिए से आप हमसे मिलने तो आ गए। हैदराबाद में हमने प्रवचन किया था, ज्ञान को सिद्धांत कहता है सविकल्प, दर्शनों को कहता है निर्विकल्प, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में ज्ञान को निर्विकल्प लिखा है। तो प्रश्न ये है कि निर्विकल्प ज्ञान तो बौद्ध दर्शन मानता है, जैन दर्शन ज्ञान को निर्विकल्प नहीं मानता। हमने व्याख्यान कर दिया निर्विकल्प ज्ञान, तो पंडित जी को लगा ये तो पूछने जाना चाहिए। कितना सरल स्वभाव था, सब विकल्प छोड़ करके पंडित जी आए, बोले महाराज जी हमें कभी नहीं मिला है। पंडित जी मैंने ऐसे जैसे समय सर खोला वो ही गाथा सामने आ गई, हमने कहा आनंद आ गया।
जैसे स्वामी की टीका में निर्विकल्प ज्ञान लिखा है, जब निर्विकल्प ज्ञान लिखा तो प्रश्न किया कि आप बौद्ध हो गए, आप ज्ञान को निर्विकल्प बोल रहे हो? हाँ, निर्विकल्प अवश्य बोल रहा हूं, लेकिन बौद्ध नहीं हुआ हूं। बोले क्यों? हम साधा कौशल है, हमारा निर्विकल्प कैसा? ज्ञान तो सविकल्प ही होता है, फिर भी निर्विकल्प। बोले क्यों? जैसा दर्शन निर्विकल्प है वैसा ज्ञान निर्विकल्प नहीं है। जो जीव विषय कसाय आरंभ परिक्रिया के विकल्प में जीता था, जिस ज्ञान से वो ज्ञान विषय कसाय आरंभ परिक्रिया शून्य होकर के उससे निर्विकल्प हो गया है, आत्मा में लीन है, इसलिए निर्विकल्प है। जैसे कि सुमत तुम खाना पीना खा के आ जाओ, ठीक है, और फिर अच्छे आराम से टिक के बैठ जाना चारपाई पर। अपने बड़े अध्यक्ष जी आए, सुमत क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, निर्विकल्प हूं। मतलब ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे? निर्विकल्प। कैसा निर्विकल्प? क्या तू योगी बन गया? अरे योगी तो नहीं बना, जो खाने का विकल्प चल रहा था, काम करने का विकल्प चल रहा था, अब तो दोपहरी के 12 बज रहे हैं, हम तो निर्विकल्प पड़े, अभी पलंग पे सोने वाला हूं। ऐसा निर्विकल्प जब एक गृहस्थ खा पी के निर्विकल्प हो सकता है, तो ऐसे वीतरागी मुनिराज पर भावों से निर्विकल्प हो जाते हैं। परमात्मा की वंदना, केवल ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाए तो लोगों ने तीसरा नेत्र देखना प्रारंभ किया। सुमन, तीसरा नेत्र देखना प्रारंभ किया। पर कुछ लोग कहने लगे, क्या तीर्थंकर के तीसरा नेत्र होता है क्या? तीर्थंकर के तीसरा नेत्र? अरे मुनियों के तीसरा नेत्र होता है, वो तो तीर्थंकर है। आगम तीजा, बोलो ना, तुम लोग तो पूजा करते कि नहीं? आगम तीजा, आगम चक्षु साहू, इंद्रिय चक्षु सब भूदानी, देवा ओहि चक्षु, सिद्धापुण सबदो चक्षु। सामान्य जीवों का नेत्र आंख होता है, देवों का नेत्र अवधि ज्ञान होता है, केवली सिद्धों का नेत्र सर्वांग होता है, सबसे देखते हैं मित्र। परंतु साधु का नेत्र आगम चक्षु साहू। हे मित्र, इन आंखों से देख के साधु नहीं जीता है, आगम की आंख खोलकर साधु जीता है। आगम चक्षु, इस साधु का तीसरा नेत्र आगम। तो अनंत देव का तीसरा नेत्र। देखो सुमत, जहां जहां लोगों ने कल्पनाएं की हैं, वे सारी कल्पना जैन दर्शन से गई हैं। समझ जाना, तीसरा नेत्र, तीसरी आंख खुली ना, वो तीसरी आंख क्या है? केवड़ी नामणि त्रितम 34 भूति संपन्नम नाभिजिडम त्रिभुवनम नमन से झम्रमन शामी। जैन दर्शन का, गणितीय परंपरा का, भूगोल खगोल का व्याख्यान करने वाला विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिलोपनिषद। नमस्कार कर लो बेटा एक बार। त्रिलोपनिषद, आहा त्रिलोपनिषद, जिसके कर्ता आचार्य यति वृषभाचार्य स्वामी। चंदू, आपको ऐसा नहीं लगता, ईर्ष्या नहीं हो रही हमसे? त्रिलोपनिषद भैया, इन ग्रंथों जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं ना, रोमटे खड़े हो जाते हैं। त्रिलोपनिषद में भगवान आदिनाथ स्वामी को नमस्कार किया। केवल नार्तम, हे प्रभु, जगत के लोग आंखों से देखते हैं, आपका तीसरा नेत्र खुल गया है, उसका नाम केवल ज्ञान तीसरा नेत्र है। और एक प्रतिमा वर्तमान में
पन्ना जिले में श्रेयांश गिरी के बगल में सलेहा में भगवान विराजमान जिनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। अब लोग मालूम क्या कर रहे हैं, बोले प्रतिमा हटा दो। मैं पहुंचा, बोले ये तो तिलक लगा भगवान के। मैंने कहा भाई ठहर, प्रतिमा नहीं हटाना, पहले आगम सुन। शिल्पकार से कहा जाता है लिखना कुछ नहीं है, बताना सब कुछ है। जैसे पारसनाथ स्वामी प्रवणावली, तो अज्ञानियों ने क्या कहना पड़ा, बोले फण नहीं होना चाहिए, फण नहीं होना। अरे फण पूजा के लिए नहीं है, इसलिए फण है कि भगवान पारस ने इतना ध्यान किया, कमठ में उपसर्ग किया, प्रभु डिगे नहीं, धरणेन्द्र आकर के रक्षा किए, उसके लिए लगाने की पूजा के लिए लगा हुआ है। गोमटेश बाहुली स्वामी की लताएं देख करके ये हमारे संतो अशोक दानी कहने लगे, अरे लताएं हैं, बीतरागिता नष्ट हो गई। अरे मित्र, बीतरागिता नष्ट होती है जब वे अपने हाथ से कपड़े पहन के बैठ जाएं। मुनिराज ध्यान में लीन है, और किसी व्यक्ति ने कपड़ा फेंक दिया तब भी मुनि ही है, वे वस्त्रधारी नहीं कहलाएंगे। उपसर्ग हुआ है, उपसर्ग हुआ है। ऐसे पारसनाथ का फण उनकी बीतरागिता का नाश करने के लिए नहीं है। ओहो, कुछ विद्वानों ने लिख दिया, उस रूढ़ी में लोग जीने लग गए। एक गांव में सुरेश भैया एक मुनिराज पहुंचे, उन्होंने भगवान का फण कटवा दिया। हमने कहा महाराज तनक स्वाध्याय कर लेते तो उल्टा सीधा काम ना करते आप। भगवान के श्रीवत्स था सुमत, कुंतलगिरी में महाराष्ट्र में एक मुनिराज पहुंचे, उन्होंने भगवान प्रतिष्ठित 500 वर्ष पुरानी प्रतिमा का छेनी चलवा दिए। अध्ययन नहीं है लोगों को, बस रूढ़ी में जीना प्रारंभ कर दिए। ओहो, अभी मैं कल भगवान आदिनाथ स्वामी वंदना करने के लिए गया, लाड कहाँ, हनुमान ताल। वहाँ भगवान के गले पे ये रेखाएं हैं। तो महाराष्ट्र में गांव में तीर्थ था, ऐसी प्राचीन प्रतिमाएं 1000 वर्ष पुरानी विराजमान थी। एक मुनिराज गए, उनने बेदी से उतरवा के अलग रखवा दिए। मैं गया, भाई ये अलग क्यों रखिए? बोले महाराज जी ने कहा है कंठ में हार है, इन प्रतिमाओं को नहीं पूजना। ज्ञानी समझे कंठ में हार नहीं है, ये महापुरुषों की गर्दन पर शुभ रेखाएं लकीरें हैं, और तुम क्या कर रहे हो? अभी नई प्रतिमाओं में भी कितनी लकीरें हैं कि नहीं वहां पर। तो कभी कभी जब तक ज्ञान ना हो तब तक कोई ऐसे काम नहीं करना, स्वाध्याय करना चाहिए। तो केवल नाम तीर्थम। अब ये सलिया के लोग क्या बोले महाराज तिलक है, तिलक हमारे भगवान में। पागल हो, तुम्हारा तिलक नहीं है, ये पढ़ो गाथा तिलोपन्नति की। यही जबलपुर में आए थे लोग, मैंने भाई ये देख, ये तिलोपन्नति गाथा लिखी है। शिल्पकार से कहा गया कि भगवान को केवल ज्ञान दिखाना, कैसे दिखा सकते आप? केवल नान तिड़ितम, वो ये तीसरे तिलक बना दिया ना, वो तिलक नहीं है, केवल ज्ञान रूपी आंख खोल दी है कि भगवान केवल ही भगवान है। ऐसा मेरे मित्र, इनके सलेहा में त्रिनेत्रोदय तीर्थ की स्थापना हो रही है। भाई करो, लेकिन आपको पता है हम तो कुछ करते नहीं है, आशीर्वाद देना जानते हैं बस। इसलिए ज्ञानियों, ठीक है, आप त्रिलोक तीर्थ क्या, त्रिनेत्र तीर्थ क्षेत्र मित्र, भगवान की भक्ति करो, उपासना करो, लेकिन जिनके तीसरा नेत्र नहीं है उन भगवान को मानना बंद मत कर देना। उनको भी मानो, उनको भी मानो, नहीं तुम कहो इनमें तीसरा नेत्र नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपका त्रिनेत्रोदय तीर्थ मित्र। आइए सुमत, निर्विकल्प चिदानंद, जिस परमात्मा की वंदना कर रहे हैं, प्रभु चर्या को निकलने वाले हैं। निर्विकल्प चिदानंद, भगवान संसार के विकल्पों से शून्य हैं। कैसे हैं? चिदानंद, एकमात्र चिद आनंद ही जिनका आनंद है, से सारे आनंद समाप्त हो गए हैं। परमेष्ठी, ये किसकी परिभाषा हो रही है? अरहंत भगवान की। परमेष्ठी, जो परम पद में स्थित है, वे परमेष्ठी। परमेष्ठी सनातना, इस श्लोक याद कर लेना सुमत, तुम्हारे काम में आएगा। सनातना, आप लोगों ने समझ लिया, सनातन कहो तो मतलब आप वैदिक धर्म के पास पहुंचते हैं।
सनातन जो ना धर्मवाची नहीं है, सनातन शब्द कालवाची है। सनातन जो शब्द है धर्मवाची नहीं है, कालवाची है। तो सनातन, सनातन जिनका आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, सनातन। तो अरहंत देव का जो सुख है उसका आदि नहीं, अंत नहीं और मध्य नहीं, निर्वाण लाडू। कैसा होता है? बर्फी नहीं, बिक्की बर्फी नहीं चढ़ाना कभी। निर्वाण लाडू के लिए लाडू गोल होना चाहिए। बोले क्यों? ठोस शक्कर का। बोले क्यों? जहां से देखो वहां मीठा ही मीठा है। ऐसे सिद्धों का सुख कैसा है? मीठा ही मीठा है, कहीं फीका नहीं है। इसलिए निर्वाण लाडू सनातन, सनातन है। दोषातीतो, 18 दोषों से रहित है। जिनो, ऐसा हमारा देव जिन है, उस जिन देव को मेरे नमस्कार हो। ये पंडाल क्यों भरा है? ये विशुद्ध सार के लिए नहीं भरा मित्र, विश्वास रखिए। ये भगवान जिनेन्द्र की वाणी और इन जिन देव को, जिनो देवस, जिनों के देव, तदोपज्ञम श्रुति ही परा। आहा, दो बातें कह दी। ऐसे देव जिन देव हैं और इनके वचन जो है श्रुति पराहा, वही हमारी श्रुति है, वही आगम है। अन्य वचन श्रुति श्रुति नहीं है मित्र। जिसमें काम, क्रोध, मान, माया, लोभ की बातें की गई हैं, सुमत उसे श्रुति नहीं कहना, वो कुश्रुति है। पंच प्रमिष्ट की अवहेलना की जाए, निंदा पुराण चले मित्र, वो श्रुति नहीं हो सकती, वो दुश्रुति है। सुमत इधर देखो, कितनी उम्र हो गई है? अब भैया देख, बड़ा भाग्यवान हो कि इतना और जी ले, समझ नहीं? वकील साहब जैसे, जग्गू जैसे, आपके अध्यक्ष जैसे, ठीक है ना? नहीं तो 48 हो गए। जगत में कोई व्यक्ति आपसे आए, बोले भैया हम गुरु भक्त हैं, अनंत भक्त हैं, जिनवाणी के भक्त हैं, हमें कोई गुरु की निंदा नहीं सुनना है, हमें समाधि मरण करना है। वे आपस में प्रतिगण करके ठीक हो जाएंगे, परस्पर में वे तो उलझ सुलझ जाएंगे। वो हम निंदा करके, चाहे विशुद्ध सागर हो चाहे शुभ्र सागर हो, हमारे लिए तो दोनों मुर्जाज हैं, हम किसी में अवहेलना नहीं कर सकते मित्र। हमारे लिए तो नमो लोए सब गुस्सा हो गए। ओहो ओहो, बैठ जा बस। राजेश, मुनियों की चर्चा चली, एक ही भाव, संक्षेप में बस समाप्त करते। एक ही भाव। जब अन्य मंत्री बैठे थे ना, वे बोले जैन मुनि कुष्ठी होते हैं। ओह, अपने गुरु की निंदा कौन सुन सकता है? तब सृष्टि क्या बोलता है? हमारे गुरु स्वर्णमयी होते हैं, कंचन जैसी काया। बात तो हो गई। तो राजा क्या बोलता है? जो मंत्री भड़का रहे थे बोले कुष्ठी है कुष्ठी। राजा कहता कि मैं देखने चलूंगा सुबह तुम्हारे कैसे मुंडराज होते हैं। सही कौन है, कि मंत्री की आप? बोले हाँ। बेचारा घर में आया सेठ, धर्म पत्नी से पूछता है नगर में कोई साधु संत पधारे हैं क्या? बोले हाँ। बोले कौन? बोले बादीराज महाराज। तो कैसे? उनके शरीर में गलित कुष्ठ है। ओह, सेठ को खाना नहीं खाया। हाय, आज तो मेरे द्वारा धर्म की हंसी हो जाएगी। बेटा छोटू, कभी मुख से शब्द निकालो, उतना निकालना जितना सत्य हो। सुबह राजा देखने आएंगे, ये तो गलित कुष्ठ है इनको। बिना खाना खाए पहुंच गया महाराज के पास। महाराज के पास पहुंच गया रात्रि में ही। हे स्वामी, जब साधुओं की चर्चा चली तो हमने कहा जैन मुनि महान होते हैं, पर आपके शरीर में तो गलित कुष्ठ है। क्या होगा अब? क्या होगा अब? मुराद बैरागी ने यूं कर दिया, नहीं स्वामी कुछ करो। इशारा कर दिया, संकेत, जाओ।
सुबह लेके आना सबको। सेठ गया, घर में पहुंचा, इधर मुर्राज एक ही भाव स्तोत्र करने में बैठ गया। हे नाथ, हे नाथ, आप गर्भ में आए, ये पृथ्वी स्वर्णमयी हो गई, जन्म हुआ, रत्नों की वृष्टि हुई, तो क्या गलित शरीर रोग मुक्त नहीं हो सकता? स्तवन चल रहा था, सत्य देखो धर्म, तभी पर पानी की बूंद छोड़ दो, देखते देखते सूखती कि नहीं? ऐसे भक्ति की गर्मी से कुष्ठ सूखता चला गया, कुछ सूख गया, मात्र इस कनिष्ठा में जरा सा बचा के रखा महाराज ने। हो सुबह सेठ, राजा महाराज, संतरी मंत्री सबको लेके पहुंचे, बड़े उत्साह से सब गए। तो बोले अब जैन धर्म की हंसी होगी। जैसे देखा बादिराव स्वामी को समक्ति काया एकी भावम गतिमया यस्यं कर्म बंधो घोरम दुखम भवतो दुर्निवारः करोति तस्चाप्यस्य त्वयिजने बरे भक्ति मुक्ते चे जेतुम सख्यो भवतिन्तया कोपरस्ताप हेतु। ओहो, राजा ने यो देखा, बार बार मुनियों को, फिर मंत्रियों की ओर देखा, सेठ की ओर देखा। सेठ उछल रहा, हमारे धर्म की जय जयकार हो रही है, उछल रहा है मालूम। और राजा तलवार की ओर हाथ करता है। हे मंत्रियों, एक निर्दोष साधु के प्रति तुम्हारे क्या विचार चल रहे थे? इन सबको फांसी पर चढ़ा दो। जैन मुनि प्राशु का आहार लेते हैं, जमीन को देख के चलते हैं, रात्रि में विचरण नहीं करते हैं, रात्रि में बोलते नहीं है। वे किसी की हिंसा कैसे करा सकते हैं? बोले नहीं राजन, ठहरो, आपके मंत्री सत्य हैं, पर सेठ भी सत्य है। कल तक मैं कुष्ठी था। बोले स्वामी फिर आज देखो ये अंगुली, इसमें कुष्ठ है। और पुणे अंतिम चरण बोला, वो देखते देखते कुष्ठ विलीन हो गया। राजा मंत्री सब जिन शासन की जय बोलने लगे, और मित्र सभी ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ऐसी दृष्टि होना चाहिए। इसलिए जाओ ज्ञानियों, अब प्रभुचर्या को निकलने वाले हैं, सब शांति से बैठे रहना, जो कुछ देखना शांति से देखना। ये जैन श्रमणी की चर्या है, चंद्रचर्या है, गोचरी वृत्ति है, मित्र मधुकर वृत्ति है, श्रवपूर्ण वृत्ति है, ये दिगंबरों की चर्या है। मित्र एक घास को देखती है, गाय घसियारे को नहीं देखती है। ऐसे मुर्रा सेठ साहूकार नहीं देखते हैं। प्राशु का आहार देख करके मेरे मित्र कौन धनी कौन गरीब है, सबके यहाँ जैसे चंद्रमा चांदनी देता है, ऐसे दिगंबर मुनि सबके एक साथ जाते हैं। ऐसा समझे भगवान महावीर स्वामी की आत्म स्वभावम।